साथियों, हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट बीके कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हरदोई। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। आज BNS 2023 के चैप्टर 5 के संबंध में जो है हमने विस्तृत व्याख्या के साथ कल जो है हमारे YouTube चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके संबंध में कोई भी अगर डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपका संतोषजनक उत्तर मिलेगा। BNS का चैप्टर 5 जो है महिलाओं और बालकों से संबंधित अपराधों के विषय में है, जो धारा 63 से लेकर 99 तक जो है इसमें बात की गई है। पहले IPC में जो है महिलाओं और बालकों के संबंध में अपराधों के संबंध में अलग अलग प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता 2023 में संहिताबद्ध जब किया गया इसे, तो इसे एक साथ रखने का प्रयास किया गया। धारा 63 जो है में डिफिनीशन दी गई है रेप की, कि जब कोई पुरुष रेप जो है कोई पुरुष जो है करेगा, पुरुष किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा में जो है कोई लिंग प्रवेशन करता है या स्वयं उससे अपने साथ ऐसा करने के लिए कहता है, अपने साथ कराता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, तो माना जाएगा वो अपराध रेप का अपराध माना जाएगा। या जो लिंग के अलावा कोई ऐसी शरीर की वस्तु है जो उसकी योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कराता है या उसके योनि, मूत्र मार्ग, लिंग, गुदा पर जो है इस तरह से हस्त साधन करता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कराता है या फिर मुंह लगाता है, तो जो है उसे रेप माना जाएगा। ये 4 जो है कंडीशंस में जो है इसको रेप की श्रेणी में माना गया है। और इसके अलावा भी 7 कंडीशंस दी गई हैं कि कब ऐसा जो है अपराध रेप जो है रेप की श्रेणी में माना जाएगा और दंडनीय होगा। वो 7 कंडीशंस दी गई हैं। 7 कंडीशंस जो दी गई हैं वो है कि अगर किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सहमति के विरुद्ध या उससे किसी हितबद्ध व्यक्ति जो है, उसका कोई नातेदार है, रिश्तेदार है या उसके परिवार का कोई व्यक्ति है, उससे उसकी जो है मृत्यु
या उपहति। उपहति के भय में डालकर अगर कोई ऐसी सम्मति प्राप्त की गई है तब ऐसा किया गया है तो उसे भी रेप की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा जो है, अगर किसी महिला को ये विश्वास दिलाते हुए कि वह उसका विवाहित पति है, लेकिन वो विवाहित पति उसका नहीं है, उसको ये विश्वास दिलाते हुए उसके साथ ये करता है तो उसे भी रेप माना जाएगा। इसके अलावा जो 5वीं कंडीशंस है जो बताई गई है कि अगर ऐसी महिला विकृत है, विकृत यानी कि पागल, या मत्तता की स्थिति में है, मत्तता यानी कि नशे की हालत में है, और इस सिचुएशन में वो अपनी कंसेंट देने के लिए जो है प्रिपेयर नहीं है, कि वो उसके परिणामों को नहीं समझती है, अगर ऐसी स्थिति में उसके साथ इस तरह की कोई घटना कारित की जाती है तो उसे रेप का अपराध माना जाएगा। और अगर 6ठी कंडीशंस ये दी गई है कि अगर उसने कंसेंट दी है, अगर उसने कंसेंट दी है तो वो 18 वर्ष से कम की अगर है तो भी इसे, उसकी कंसेंट होते हुए भी इसे रेप जो है माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी महिला है जो संसूचित करने में असमर्थ है यानी बोलने में असमर्थ है, अगर ऐसी महिला के साथ कोई रेप किया जाता है, कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसे भी रेप माना जाएगा। क्योंकि धारा 63 विस्तृत तौर पर यह बताती है कि कब ये अपराध रेप की श्रेणी में आएगा। तो इससे संबंधित हमने जो वीडियो है इससे विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की है, और इसमें जो आगे के प्रावधान है उनमें उससे इससे संबंधित सजाओं आदि के बारे में बताया गया है। 64 में जो है 64, 65, 66, 67 वगैरह ये सब 70 तक जो है इसकी सजाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें। महिलाओं से संबंधित, महिलाओं और बालकों से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 5 जो आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे और लगभग सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और खासकर वकालत में तो इस चैप्टर का विशेष योगदान रहता है। और इसी की जो धारा है, धारा 85 क्रुएल्टी के संबंध में, जिसकी आईपीसी में जो धारा थी 498A, इससे संबंधित अपराध जो पारिवारिक अपराधों की श्रेणी में जिन्हें रखा गया है मैट्रिमोनियल, तो बहुत बड़े पैमाने पर है, न्यायालयों में विचाराधीन है। तो ये हमारा जो वीडियो है उससे संबंधित, उसमें विस्तृत तौर पर हमने समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।